ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम शांति।
शांति। शांति। रात के दिन चल रहे हैं और उसमें खास अव्यक्त बाप दादा की स्पेशल कमेंट्री है ये श्राद्ध के लिए, है ना। तो पूर्वज की बाबा बात बताते हैं। पहले पहले हम ही सत्युग में आते हैं। सत्युग से शुरुआत होती है इस सृष्टि में। तो कितने हमने 4 युग में, ये 5000 वर्ष में पुनर्जन्म लिया। 2500 साल तो हमारी पूरी पीढ़ी चलती है, कहीं भी हम अधूरा छोड़ के नहीं आते हैं। हमारी पूरी एक आयु रहती है देवताओं की, सत्युग और त्रेता में। और द्वापर के बाद हमारी आयु कम होती जाती है, 100 के आजू बाजू, 100 years। और कलयुग में तो कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि टाइम उतना ही है, 1250 वर्ष। पर पूरा 42 जन्म हमें लेना है। तो जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु। तो कल बाबा ने बोला गर्भ जेल, गर्भ महल। तो विकर्म भी इसी युग में ज्यादा होता है, पाप कर्म। तो आत्मा को सजा मिल जाती है फिर उसकी, है ना। तो ऐसे जल्दी जल्दी सारा अभी। तो ये कहीं ना कहीं आत्मा अपना रिश्ता छोड़ के जाती है। कहीं छोटा बच्चा, कभी 1 साल की बेटी है, उसका बाप चला जाता है, या किसी की माँ, किसी का क्या किसी का क्या। यहाँ पूरा नहीं, अधूरा ही। तो कहीं ना कहीं फिर जन्म। तो ये पास जन्म, पुनर्जन्म, कई सारा यूट्यूब में आजकल देखेंगे तो आपको सुनने के लिए मिलेगा। पास्ट लाइफ में भी लेके जाते, तो कोई 200 साल का, कोई 400 साल का अपना बताते हैं कि वो मेरा पिता था जो आज मेरे फ्रेंड के रूप में है ना। आत्मा तो वही है, शरीर बदलता है और उसका संबंध बदलता है। तो हम कहीं ना कहीं पूर्वज है ना। जैसे हमारे 4 पीढ़ी, 4 फादर, उनको हम बोलते हैं ना हमारे पूर्वज है। घर में फोटो रखते हैं क्योंकि हमको पता है। अभी हमें पता नहीं है कि इस जन्म में हमारा कहाँ क्या। तो श्रद्धा से किया हुआ कर्म श्राद्ध माना, है ना। जो हम श्रद्धा से करें, दिल से करें, प्यार से करें उन आत्माओं के लिए, है ना। ये समय ही ऐसा, उनको बुलाए, खिलाए, जो भी करे, है ना, संगठन। तो ये हमारा रामलोचन भाई का पूरा हुआ कि नहीं, देखते हैं। उसके बाद एक और भी एक श्राद्ध का है कि हर साल ये श्राद्ध क्यों मनाते, क्यों करते हैं, उसके पीछे का जो रहस्य है वो भी एक और है, आधे घंटे का। तो वो सुनेंगे ना। तो हमारा जो भारतीय संस्कार और संस्कृति, द्वापर से लेके दान, यज्ञ, तप, ये मुख्य बातें रही है ना। हमें सिखाए सारा कर्म कांड के रूप में भी, गीता, महाभारत और ये अपना श्रीमद् भगवद गीता में खास, कि कर्म को पहले फिर फल बाद में ना। तो यज्ञ करने से, दान करने से, तप करने से आत्मा पवित्र बनती है। तो इसीलिए सारा किया जाता है। और हमारे त्योहार ऐसे आते जाते हैं और हम करते रहते हैं ये। तो बाबा ने तो 100 साल के लिए ही यज्ञ रचा। हम्म। तो यज्ञ में तो कितनी प्रकार का दान बाबा रोज हमें सिखाते हैं। हम्म। शांति का दान, गुणों का दान, तन का दान, धन का दान, मन से मनसा सेवा का। हम्म। तो ये हमारे से बाबा करवाते हैं कि हम भी वो भक्ति हम नहीं करते हैं, वो यज्ञ दुनिया वाला भी हम नहीं करते हैं। बाबा ने ये सबसे बड़ा यज्ञ रचा है। तो उसमें हम स्वाहा करते हैं, दान करना माना। और तप भी सिखाया साथ साथ बाबा ने हमें। तपस्या भी सिखाई। हमारी तपस्या चलते फिरते उठते बैठते आज की मुरली में भी बाबा ने बताया है। जिनको हम संयम, नियम और मर्यादा, तीनों मिला के श्रीमत।
तो वो हमें करना है, क्योंकि अभी हम लौकिक में नहीं, हमारा नया जन्म है, अलौकिक जन्म है, ब्राह्मण जन्म है हमारा ये, ब्रह्मा मुख से हमारा जन्म है अभी, तो पवित्र जन्म है। तो हमारा खान पान रहन सहन, सुबह से लेके रात तक बाबा ने हमें ये करना माना, ये भी एक तपस्या ही है, एक तप ही है हमारा जो हम करें, और वो एक ही जन्म के लिए है। और प्राप्ति कितनी भारी है, आगे आने वाले 21 जन्म तक हमें मिलेगा। फिर नहीं करना है हमें सुबह 4 बजे उठना, मुरली सुनना, पढ़ना, सुनाना, कुछ भी नहीं। कितना अच्छा आप सोचो, और उसमें भी कितना समय बाकी है, बहुत थोड़ा समय है जो हमें करना है। तो जितना गहराई से ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस, अभ्यास, हाँ, खाली यहाँ सुनने की बात नहीं, क्योंकि ये भक्ति नहीं है, ये ज्ञान है। भक्ति में क्या सुनाया गुरु ने वो भी भूल गए, हमने सुना हम भी भूल गए, है ना, ऐसा। फिर दूसरे साल फिर रामायण सुनेंगे, फिर महाभारत, यहाँ ऐसा नहीं। आज जो मूल्य पढ़ी वो वापस, ये तो अभी रिवाइज, पर जब भी शिव बाबा आते थे तो रोज नया नया, वो तो सागर है ना, तो आज जो सुनाया वो कल नहीं सुनाते हैं, जो नहीं सुना माना हमारा वो गया, ऐसा। तो इसलिए रोज नया सुनना है ना। तो एक लक्ष्य लेकर करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं। तो ये पूर्वज हमारी बहुत जिम्मेवारी है बड़ी, इस संसार को, इस सृष्टि को परिवर्तन करना, प्रकृति सहित पावन बनाना, है ना। हम आत्मा भी पावन बने और आत्माओं को भी पावन बनाए। ये साधारण जन्म नहीं है हमारा, जो बाकी दुनिया में है लोगों का, ऐसा नहीं है हमारा ये जन्म। तो आज जो 4 तारीख का अव्यक्त इशारा है, तो बाबा का भी इस महीने का चल रहा है, खजाने को सफल करो, तो सफलता मूर्त बनेंगे। अपने हर श्रेष्ठ संकल्प को सफल कर, आज 5 तारीख है, जैसे हाँ, आजकल आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं। देखो बाबा को भी पता है, आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं। ऐसे ही संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई हो तो उससे औरों में भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदाकाल की नहीं आती है। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करेगी। वर्तमान समय इसी की आवश्यकता है। सोलार सिस्टम जिसको हम कहते हैं, यहाँ भी है, छोटे बड़े अपने घरों में भी सब। तो मधुबन में आप जाएंगे तो देखना, शांतिवन में बहुत बड़ा लगा हुआ है, जिससे देखो इतना 25,000 लोग जो भी आते हैं उनका खाना बनाना भंडारे में यूज करते, लाइट में भी कितनी जगह वो यूज करते शक्ति को इकट्ठा करके। तो ये प्रैक्टिकल बात साइंस ने करके बताई। तो एक है साइंस और एक है साइलेंस। तो जितना हम साइलेंस में रहेंगे, साइलेंस की शक्ति हमारी, तो हमारे संकल्प में भी उतना ही बल होगा, शक्ति। हम बाबा से, बाबा ज्ञान सूर्य है ना, सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिमान, तो वो शक्ति हमारे में हम जमा कर सकते हैं लेकर बाबा से। हम भी अपना सफल कर सकते हैं, औरों का भी करा सकते हैं। संकल्प शक्ति में देखो कितना पावर है, वो बाबा ने एग्जाम्पल देके बताया। तो साइलेंस का समझ में नहीं आता, पर साइंस का तो समझ में आ रहा है ना आज, कितना खर्चा कम हो जाता है वो सब। तो कंपेयर करके देखना। अभी हमें जो सेवा करनी है, वाचा सेवा तो की, उससे इतना रिजल्ट नहीं आया जितना आना चाहिए।
पर संकल्प से बाबा कहते करेंगे तो और ज्यादा रिजल्ट। इसलिए देखो बाबा अव्यक्त होने के बाद ज्यादा सेवा हुई है ना, क्योंकि संकल्प, हम संकल्प की वंशावली, बाबा ने संकल्प से हमारा आवाहन किया था। जो साकार में बाबा है और आए वो है मुख वंशावली, और हम है संकल्प की वंशावली। तो आप सोचो आज कितने देश में सेवाएं हो रही है ना। तो बाबा आज भी अव्यक्त रूप में वो सेवाएं कर रहे हैं और उसे करा रहे हैं। तो आज 5 तारीख की बाबा की जो साकार मुरली है वो भी देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बाबा बात बता रहे हैं। पता है लास्ट 63 जन्म से आत्मा के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे बंधन आते गए। और वो बंधन कई सारे देखने में आते, कई सारे हम देख नहीं सकते, पर है जरूर। तो बंधन अभी कैसे कटेगा हमारा। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। देखो बाबा से सर्व संबंध, बाबा ने बोला न मैं आत्मा हूँ, हमें याद दिलाया हमारा हम जो भूल गए थे, और वो हमारा पिता है। तो अभी सर्व संबंध, जो भी संबंध नीचे हमें कमी महसूस होती है वो बाबा से जोड़ना है ना। तो जो भी नीचे हमें देह और देह के संबंध में हमारा कर्म बंधन बना है वो सब चुक्त होता जाएगा। क्योंकि बाबा से संबंध जोड़ा तो कौन याद आएगा, बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद नहीं आएगा, कोई भी नहीं। पर हम क्या करते, 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। ये अभी जो श्राद्ध का मैसेज है रुक्ष्मणी बहन का, कल मैं सुन रही थी, आप सब भी सुनना। बाबा ने बताया बच्चों की हालत कि 2 नाव में पांव रखना चाहते हैं, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, तो वो नहीं होगा। अभी एक ही नाव में पांव रखना है ना। तभी ये नाव जो स्वर्ग की ओर जा रही है ना, तो उसमें हम पहुंच सकेंगे, हमारा उद्धार होगा, गति होगी, जो मुक्ति जो भी कहते हैं, है ना। पर देखो आज बाबा और भी आगे बताते हैं, बाबा के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तो माया अपने साथ संबंध जुड़वा देगी। माया हमारे साथ संबंध बांधेगी। तो बाबा बंधनों से मुक्त करते हैं और माया हमें बंधन में ले आती है। प्रश्न है निर्बंधन किसे कहा जाता है, निर्बंधन बनने का उपाय क्या है। बाहर से तो हमें लगता है ना कि मैं किसी के अंडर में नहीं रहूं, मैं अपनी मर्जी से, तो ऐसा तो होगा नहीं। बाबा के जो नियम है, श्रीमत है, उस अनुसार नहीं चलेंगे तो माया का भी तो अपना है ना। तो उसके तो बंधन में हम है, वो बंधन दिखाई नहीं पड़ता है और वो अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है। जो अच्छा है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, और जो अच्छा नहीं है, क्योंकि 63 जन्म हमने वही किया ना माया के वश होकर, इसलिए वही हमें अच्छा लगता है। तो बाबा बहुत डिटेल में अच्छी बात बताते हैं। उत्तर है निर्बंधन अर्थात अशरीरी। मैं आत्मा हूं तो फिर ये शरीर का भी बंधन नहीं रहेगा आत्मा को। नहीं तो सबसे पहला बंधन आत्मा को शरीर का है। आत्मा को जहाँ ट्रैवल करना नहीं कर सकती, क्योंकि शरीर है ना, शरीर के साथ ही समय लगता है, खर्चा लगता है। जितना फास्ट जाना है जा नहीं सकते। अगर अकेली आत्मा है तो सेकंड में कहाँ से कहाँ ऐसा। तो वहां से लिस्ट शुरू करना। सबसे पहले आत्मा के परि शरीर का बंधन है। तो बाबा इसलिए कहते शरीर को भूलो और शरीरी बनो तो आत्मा निर्बंधन हो जाएगी। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। देखो आज का दिन प्रैक्टिस करके देखना, सारे दिन में देह के संबंध कितने याद आते हैं, जो बाबा कभी कभी बोल के भी बताते हैं, मामा चाचा ये वो सब।
कोई भी हमें नहीं खींचे अपनी ओर। देह अभिमान में ही बंधन है। देखा, अपने को देह समझेंगे तो देह अभिमान आएगा, देह अभिमान आएगा तो देह अहंकार भी आएगा, है ना। ये विकार एक के पीछे एक आता है, एक आया तो दूसरा आएगा। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे, करना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक नेचुरली। मैं आत्मा हूँ, सारा दिन चलते फिरते अभ्यास करेंगे तो देह के कोई भी संबंध, और वो संबंध हमारा अभी बंधन बन गया है, वो हमें समझ में नहीं आता है ना। ज्ञान बहुत सूक्ष्म है ये, तो समाप्त कैसे करेंगे। इसलिए बाबा ने सहज विधि बताई। आत्मा समझो, देही अभिमानी माना है, देह माना आत्मा, देही माना आत्मा। तो आत्मा के अभिमान में रहना माना शुद्ध अभिमान। देह का अभिमान अशुद्ध अभिमान है, और ये है शुद्ध। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। पुराना जो हमारा स्वभाव, पुराना संस्कार, पुराना जन्म, जब से बाबा के बने उसी दिन से हमारा नया जन्म, अलौकिक जन्म, ब्राह्मण जन्म। पहले हम शूद्र वर्ण में थे ना, अभी ब्राह्मण वर्ण में आ गए। ईश्वरीय संप्रदाय, हमारा ईश्वरीय परिवार नया हो गया ना सब कुछ। तो ये मरकर जीना है हमारा। देखो, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया, तब अभी मरकर जिया ना उन्होंने जीवन, तो कितना अच्छा। उनके सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, उनके लिए तो कितना मुश्किल था। हमारे लिए तो कितना सहज है, क्योंकि एग्जाम्पल है सब हमारे सामने। मरकर कैसे जीना है, पर हम मरते ही नहीं, पहली बात। इसलिए ये जीवन अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो कितने अच्छे बाबा के अच्छे अच्छे गीत है, ये जीवन। हाँ, अभी नए नए गीत भी अच्छे बने हैं। ये बाबा का बनना माना बहुत सारे कर्म बंधन अपने आप टूट जाते हैं, आत्मा निर्बंधन बन जाती है अपने पापों से, विकर्मों से, है ना। बुद्धि में रहे, अब यह अंत का समय है, नाटक पूरा हुआ। अभी ज्यादा दिन नहीं है कलयुगी दुनिया में। बुद्धि में हमेशा याद रखना है कि ये नाटक का बहुत थोड़ा पार्ट, हिस्सा बचा हुआ है। अभी हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे, है ना। ये याद रहे कि अभी मुझे आत्मा को अपने बाप के पास जाना है, अपने घर जाना है, तो ऑटोमेटिक सब बंधन टूटते जाएंगे। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उनको क्या रुकेगा आंधी और तूफान। बाबा का गीत है, भगवान हमारा साथी है। अनुभव करके देखना। उस दिन भी बाबा का था ना पॉइंट्स, परसों मुरली में। ये जो नैया है हमारी जीवन रूपी नाव, संसार सागर में हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं, है ना। और बाकी जो है माया की नाव में बैठे हैं, वो हिलेगी नहीं, डुलेगी भी नहीं, पर वो डूब जाएगी। इतना सूक्ष्म बुद्धि चाहिए हमें समझने के लिए। तभी देखो हमारा जो गुजराती वो पिक्चर बनाया है, उसमें जेसल तोरल, पाप तारू प्रकाश गीत है। जब नाव डूल रही थी, उसने बहुत पाप किए थे, तो उसको याद दिलाया कि तू प्रायश्चित कर, ये नाव नहीं डूबेगी, है ना। हमारे से पाप तो हुआ है, विकर्म तो हुआ है। अभी जितना जितना उसका हम रियलाइजेशन हमारे अंदर आएगा, रियलाइज करेंगे, ये नाव नहीं डूबेगी। बाबा को उतना ज्यादा हम याद करेंगे। ये भव सागर बोलते इसीलिए। तो ये भव माना ये जीवन हमारा कैसे हो जाएगा, दिव्य श्रेष्ठ, जो भी कहो, भक्ति में अलग अलग नाम दिए हैं उसके, ना। तो आज याद रखना कि हमारा साथी कौन है, हमने किसको साथी बनाया अपना, है ना। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी है निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं,
शिव बाबा है आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा बाबा है अभी हम ब्राह्मण आत्मा प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारी। सतयुग में तो विष्णु, वो तो सबके पिता नहीं है, उनके जो 2 बच्चे होंगे उनके पिता है वो, इसलिए बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है, गीत भी है शिवाय नमः। तुम का भी कहा जाता है तुम मात पिता और हम बालक तेरे। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। हमने तो जहां तहां मंदिर में जाकर कह दिया तुम मात पिता और हम बालक तेरे, ऐसा नहीं। खाली शिव के लिए गायन है, क्योंकि उनको शरीर नहीं है, इसलिए वो माँ भी बन सकता है, बाप भी बन सकता है, मित्र भी बन सकता है, सखा भी, साजन भी, सजनी भी, सब संबंध बाबा से। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र है। भक्ति मार्ग में कितने चित्र है, गिनती करो। आजकल तो और कितने बढ़ गए। ऊंचते ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। देखा, ब्रह्मा का भी जगत पिता, और मम्मा का भी जगत अम्बा, अम्बा जी में है ना। अक्षर ब्रह्मा में देखो बाजू में यादगार है ब्रह्मा जी का मंदिर, बाजू में अजमेर में भी है ब्रह्मा का मंदिर, है ना। तो लक्ष्मीनारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूझते हैं। तो पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है, तो कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है। तो फादर रचेता है तो मदर भी चाहिए। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे। वह फादर कब आएंगे, सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाला आओ। तो वह भक्ति में ऐसे बुलाते थे, पता नहीं था, तो पतित पावन सीताराम कह दिया। और वो कौन सा राम समझते, दशरथ वाला, है ना। तो बाबा कहते वो राम की बात नहीं, त्रेता वाला राम की भी बात नहीं, वो भी नहीं पावन बना सकते, वो भी पावन नहीं बना सकते। तो और भी तीसरा एक राम है, परमात्मा राम, जो हम उनको बुलाते, हमको पता नहीं था ये। और शिव बाबा जो परमात्मा राम, वही हमें पावन बना सकते हैं ना। अभी तो सारी दुनिया पतित है, पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना है जरूर, परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। न समझे तब तो बाप आकर समझाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है, गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते हैं। इन जैसा अज्ञान कोई होता नहीं। बाप को जानते तो बाप से संबंध जोड़ते, रिश्ता। और फिर कल बाबा ने 2 बात बताई। जब भी याद आता है शिव बाबा को याद, मन मना भव, साथ में मध्या जी भव माना वर्षा। बाबा हमारा बाप है, उस संबंध से याद करते हैं तो वर्षा मिलता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो उसमें सब आ जाता है, सुख शांति समृद्धि सब। आत्मा परम धाम भी जाएगी तो सतयुग में भी आएगी। बाबा से संबंध नहीं जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, मुरली सुनने से भी कुछ नहीं होगा, मुक्ति तो नहीं मिलेगी। परम पिता ओ गॉड फादर अक्सर कहकर अगर उनको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। देखा, हम परम पिता भी कहते हैं, ओ गॉड फादर भी कहते हैं, और फिर उसको नहीं जानते हैं, तो उससे बड़ा अज्ञान कोई है ही नहीं संसार में।
बच्चे बाबा कहे और फिर कहे हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम, रूप आदि को नहीं जानते हैं, तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। देखो ऐसे बच्चों को, ये मुरली बाबा कोई लौकिक वालों के लिए नहीं, अज्ञानी जो है जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया उनके लिए नहीं, ये बाबा के बच्चों में भी 7 दिन का कोर्स करने के बाद, मुरली सुनने के बाद ये ज्ञान समझ में नहीं आता है आत्मा को, तो आज बाबा उसको अनाड़ी कहते हैं। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं। 7 दिन शिव बाबा करते रहते हैं, हम कहते योग करते, मुरली सुनते, सेवा करते, ये करते, पर पूछो, इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुझे मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रूप में जानना और मानना और उससे संबंध जोड़ना, तभी कहेंगे ज्ञान को समझा, बाकी कुछ भी नहीं समझा। बुद्धि भी इतना दुरानदेशी, पवित्र, सात्विक, सतो प्रधान, वो सब शब्द नहीं आता है ना, तो उनको जानते नहीं हैं। गाते हैं कि वो गॉड फादर आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो, हमने पुकारा ना ये सब, तो बाबा मिला हमें। तो फिर ये रियलाइज होना चाहिए कि जिसको मैं याद करती थी, बुलाती थी, पुकारती थी, वही शिव बाबा है, वही आत्माओं को पावन बनाने वाला है, दुख से छुड़ाने वाला है, हमारा दुख हरने वाला है, सुख देने वाला है ना। तो बाप एक ही बार आते हैं, या तुम जानते हो नंबरवार। हम एग्जैक्ट आप तो वही बता रहे, जो हम सवेरे वही सोचे थे, एग्जैक्ट वही बता रहे हैं। ज्ञान किसी के बारे में पढ़ने से हम थोड़ी वैसे बन जाएंगे, या पायलट बनने की किताब लेके पढ़ने से थोड़ी हम पायलट बन जाएंगे, राइट। तो एवरी डे ब्रह्मा बाबा को शिवा बोलता रहा, तू विष्णु है, तू कृष्ण है, तो हमको कोई बोलेगा हम तो नाचते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा सोचा ऐसा, उसने एवरीडे देखता रहा मेरे में अव्यक्त ब्रह्मा, पहले फरिश्ते में कितना गैप है, कृष्ण तो बाद में बनूंगा मैं, ये करता रहा। इसको कहते हैं पुरुषार्थ, रिफ्लेक्शन जो कर सकते हैं, अपनी कमियों को जो देख सकते हैं, कमियों को निकाल सकते हैं। हमको हमारी कमी की रियलाइज ही नहीं हो रहा है, हम बार बार दूसरों को दोष दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसा कभी नहीं, राइट। उसको जबकि गारंटेड था कृष्ण पद, नारायण पद उसकी। ये सीखना है बाबा से, है ना। लंबा मुरली है, टाइम बचेगा तो देखो हमारी दादियों को कितना नशा खुशी, वो आपस में इनके संबंध, अभी 2-3 मिनट का ही शायद वो वीडियो है, और हमारी सभी दादियां ऐसे ही, हम जब मिलते थे मेडिटेशन हॉल में, हमने भी वो सीन दृश्य देखा है। सब दादियां आगे स्टेज पर आगे बैठते थे और हम सामने होते थे, तो परिचय देते थे, कौन दादी है, कहाँ है, आपस में उनका लौकिक में संबंध क्या है। कितने ऐसे बच्चों को देखो, ब्रह्मा बाबा के साथ रह कर हमारा यज्ञ 14 साल, तो आप सोचो उन्होंने की जर्नी। अभी भी वो दादियाँ, हमारी जो दादी है अभी भी शांतिवन में 98 या 99 ईयर्स अभी मनाएंगे इस साल इनका भी, है ना। देखो उनको क्या विघन नहीं आया होगा, माया नहीं आई होगी, क्या नहीं हुआ होगा, कभी उन्होंने बाबा को नहीं छोड़ा, कभी नहीं, कहीं भी नहीं गए। तो आप सोचो, इसलिए आज बाबा कहती है, तो तुम जानते हो नंबरवार है। कोई तो समझते ही नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। समझ में आता तो पूरा पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो समझ में ही नहीं आता ना आत्मा को, बल मुरली सुनते हैं, नहीं तो बताए ना आपको, हमको तो किसी ने कुछ भी नहीं समझाया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहनें खाली हमारे घर में आई, हमने जाकर सेंटर देखा एक बार, कितने छोटे थे, समझ में आ गया, और हमारा ये लाइफ वहां से लेके 37 ईयर्स हुआ। आज भी कोई नहीं समझाता किसी, कोई भी बात, हम अपने आप बाबा जो बोलते हैं समझ में आ जाता है सारा, और मोटरा उनके करते हो जाता हैं। है, हमको खाली इतना ही पता चला ये अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए, दस सीता, और कुछ भी पता नहीं था हमको। और वो मेरे लिए है, मेरे कल्याण के लिए है, किसी को नहीं देखा कभी। हाँ, यहाँ आए इस देश में सबसे पहले 10 दिन में मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे इस देश में रहना है। किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं समझा, पर मैं रहकर देखा कि आपस में लोग फोन में बहुत लगे रहते हैं और ये परचिंतन बहुत करते हैं। तभी मैंने सोचा कि अगर मुझे रहना है तो सबसे पहले फोन से ही दूर रहना है। तो हमारे पास तो पहले फोन तो महंगा होता था, सेल फोन भी नहीं था, रखते भी नहीं थे,
ये 9/11 हुआ तब भी एक छोटा सा फोन खाली एयरपोर्ट कहीं गए हैं आए हैं मैसेज देने लिए रखा, बाकी नहीं। अभी भी रखा है पर नाम मात्र, जो खाली सेवा के लिए यूज करते हैं, मैसेज देने और लेने के लिए, और कुछ नहीं। उसमें क्या फंक्शन हमको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं। और न कुछ आता है और न कुछ जानना है और न कुछ सीखना है। हमको किसने बताया? किसी ने भी नहीं। पर हम दूसरों से सीखते हैं कि ये देश में सारा दिन 24 आवर्स एनर्जी, तन मन धन सब उसी में ही जाता है। और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फोन दूर कर दो, आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, समझ में नहीं आता खाने है। का उपवास नहीं चाहिए, फोन का उपवास करो बस। हमारा एक भाई था कार्लोस भाई, वो तो कभी नहीं, कभी फोन नहीं, जबकि उसको कितना सारा कंप्यूटर आता था। और फोन प्लान था नहीं। प्रीपेड प्लान, योग का टाइम हो गया, प्रीपेड प्लान था वो, कोई प्लान नहीं था, मंथली प्लान भी नहीं था, प्रीपेड। जितना खर्चा करेंगे $100 भरेगा, पूरे साल का $100 भरेगा, दैट्स इट। बस ऐसे ऐसी आत्मा ही पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है ना। तो अभी 3 मिनट सोचो। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्व संबंध, आज बाबा कहते हैं मेरे से जोड़ो तो सारे बंधन टूट जाएंगे, है ना।
हमारे बंधन और बढ़ रहे। 63 जन्म से तो है ही हमारे पर, इस जन्म में भी, और ब्राह्मण जन्म में भी तो और ज्यादा बढ़ते हैं। तो हमारा सर्व संबंध कौन से है? ठीक है, बाबा से फिर नहीं होगा कनेक्शन। कितना भी करने की बात करो, कितना भी योग लगाओ, योग करने बैठो, वो योग नहीं लगेगा। वो एनर्जी बाबा से नहीं आएगी। ये फोन हमारी एनर्जी सारा ड्रेन करती है ना। तो सर्व संबंध फोन से है, ठीक है। जब तक उससे आप कम नहीं करेंगे, बाबा के संबंध बाबा से जुटेगा ही नहीं, कभी नहीं। अभी कर्म बनता रहेगा, कम नहीं होगा। आत्मा और पापात्मा बनती जाएगी, है ना। कोई तो समझते ही नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है, बाप का पूरा परिचय नहीं। इसीलिए कहते हैं क्या करे, बंधन है ना। देखो बाबा को अच्छा नहीं लगता ये सब जो हम कहते हैं कि बाबा बंधन है, क्या करे, क्योंकि बाबा को जानते नहीं ना पूरा। बंधन है, जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। देखा, और कुछ नहीं करना है। लौकिक से अलौकिक बनना है, और ये हमारी पारलौकिक जर्नी है, इनर जर्नी उसको बोलते हैं। वो हम करें, मर मर जाए पुराने संबंध से, पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव से, पुराना संस्कार, है ना। तो ये सब बंधन बाबा कहते खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। देखो बाबा एग्जाम्पल देके बताते हैं, है ना। तो कोई संबंध नहीं रहता ना फिर। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। और बहुत अटैच है, बहुत अटैचमेंट। बहुत मुश्किल है छूटना हमारा सारा। मुरली पढ़ना अलग है, अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे, तो बाप तो कहते बल गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा मना नहीं करते हैं, गृहस्थ में ही रहना है, जो जिम्मेवारी है वो निभानी है हमें। परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। देखो ये बुद्धि में आता है अभी कि मुझे वापस घर जाना है ना। अभी कल भी हमने कितना अच्छा सुना हमारे रामलोचन भाई से। आने वाला समय ऐसा है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकते। अभी का जो हमारा पुरुषार्थ है, हमारी स्थिति है, अवस्था, वही हमें अंत में बचाएगा। बाकी शिव बाबा भी नहीं बचा सकते। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पाठ बजाते बजाते बुद्धि में रहता है कि बाकी थोड़ा समय है, यह पाठ बजाकर फिर घर जाएंगे। अभी बहुत थोड़ा समय है, हमें घर की याद आनी चाहिए, स्मृति आनी चाहिए। तो बार बार हम घर को याद करेंगे। पर जब तक ये भूलेंगे नहीं, ये जो देह और देह के संबंध, इस जन्म की विस्मृति नहीं होगी ना, तब तक आगे जो भविष्य हमारा और पास्ट माना जो सत्युग त्रेता, वो हमें याद नहीं आएगा, स्मृति नहीं आएगी। और स्मृति नहीं आएगी तो मोह नष्ट भी नहीं होगा। इसीलिए लास्ट अध्याय 18वां कौन सा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ऐसा मोह नष्ट करो तो स्मृति आएगी कि मैं आत्मा हूँ। पर देखा ना, हम तो दोनों नाव में पांव रखकर चलना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। बाबा कहते या तो उस नाव में चले जाओ या तो इस नाव में आ जाओ। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है, अभी अंत है। हम देवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। अंदर अंदर हमारा अजपा जाप, अंदर अंदर बाबा के साथ हमारा संबंध, शरीर बल यहाँ है, परंतु हम बाबा के पास रहे तो पास जाएंगे ना। गाते भी है हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। भक्ति में भी गाया बाबा से। जब अभी बाबा आया है तो देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कहा था ना बाबा को, जीते जी तुम्हारा बनेंगे।
बाकी जो देह सहित देह के संबंध है उनको भूल, हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, यार करो, बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ। देखो बाप के रूप में नहीं कर सकते तो शिव बाबा को अपना प्रीतम बना दो, हम प्रियतमाए हैं। तो बुद्धि का योग बाबा से लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है वो उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग, दुनिया में जो भी योग सिखाते ना वो जिस्म माना शरीर, शरीर का योग सिखाते हैं। बाबा हमें रूहानी, रूह माना आत्मा का, परमात्मा के साथ जो संबंध है वो संबंध जोड़कर बाबा को याद करें। जो दुनिया में है बाबा कहते जिस्मानी, तो मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। तो बाबा कहते इन सबसे योग हटाए, मुझ एक को याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। बाबा रोज कहते और हम रोज आ जाते देह अभिमान में। बाबा ने देखो आज भी बताया, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं, इस पुरानी दुनिया का अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंध से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। देखा, बात करने की आदत है तो बाबा कहते अपने से बात करो, अपने आप, और फिर बाबा से बात करो। कल बाबा ने क्या बोला था, कोई और ज्यादा आगे नहीं बता पाए। दिलवाला, दिलवाला मंदिर भी इसलिए यादगार, देखो बाजू में पांडव भवन में है बाबा की यादगार, और वहां बाजू में दिलवाला मंदिर है। दिल लेने वाला, तो हमें दिल देनी है तो बाबा को देनी है। 63 जन्म हमने देहधारी को दिल देके देख लिया ना, क्या मिला? क्या मिला बताओ? दुखी मिला ना हमें। दिल देना माना हमारे अंदर की जो बात है, हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम्स है, परिस्थिति, दूसरों के पास वर्णन करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। वो वहां से न मदद मिलेगी, न शक्ति मिलेगी, न समाधान मिलेगा। इससे अच्छा है जब भी कुछ ऐसा होता है बाबा के पास जाके बैठ जाओ, और बाबा सुनता है। करके देखना आज से। जो भी समस्या है जीवन की, कारण जो भी है, बाबा से जवाब चाहिए, आंसर चाहिए, तो अपने घर में एक ऐसी जगह बना दो, बाबा के पास बैठो और बाबा से रूरिहान मना, बाबा से बातचीत करो। तो हमको आदत है ना देहधारियों से, और सबसे पहला एक फोन बताए, फट से कुछ हुआ तो किसी को फोन जोड़ दिया, मैसेज भेज दिया फटाफट, कि देखो वही लोग किस नजर से हमको देखते हैं, है ना? ये भी अनुभव है हमको। बाबा तो ऐसा नहीं करेगा, समाधान बाबा देगा, शक्ति बाबा देगा, मदद बाबा देगा। तो दिल देनी है तो बाबा को दो, और किसी को भी नहीं। 63 जन्म हमने देखा, हमारा विकर्म ही हुआ, हमें दुखी मिला और कुछ नहीं। इसलिए जो भी बात है ना, कोई देहधारी को नहीं ढूंढो कि मैं इसको बताऊं, इसको बताऊं, नहीं, बाबा को बताओ और फिर देखो। क्योंकि हमें जाना भी तो बाबा के पास है ना। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन, तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए। देखा, बाबा को पता है कि सेवा भी कौन कर सकता है? जिनका मोह नष्ट हुआ है, जिन्होंने अपने मोह को नष्ट किया, नहीं किया, वो सेवा नहीं कर सकते भारत की। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो,
तो वह भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न डालते हैं, मारते हैं। शुरू की बात है ना। अभी जनवरी मास आएंगे तो वापस हम सत्य की बातें सारी सुनेंगे, यज्ञ की हिस्ट्री सुनेंगे। तो बाबा ने शुरू में ये साक्षात्कार कराया है ना। तो बाबा कहते ये करो, सबको लिखो कि हमें पवित्र बनना है। ये विघ्न डालते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे असलम दो, परंतु पक्का नष्टो मोहा चाहिए। देखो बाबा को पता है कच्चे बच्चे बाबा को नहीं चाहिए, इसलिए आते ना रोज मूल में है कच्चा और पक्का, सपूत और कपूत, और फिर कौन सा आता है सगे लगे, ये सब शब्द आते हैं ना। तो हम क्या समझते हैं सगे माना हम बाबा के, लगे माना दुनिया वाले, ऐसा नहीं। बाबा के ये जो बच्चे, ये परिवार में ही दोनों प्रकार के बच्चे हैं, सगे भी है लगे है, सपूत भी है कपूत भी है। तो यहाँ भी बाबा कहते पक्के नष्टो मोहा बच्चे चाहिए बाबा को। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्टो मोहा बनना है। क्योंकि हमारा सन्यास मार्ग नहीं है ना घर बार छोड़ना। हमको तो बाहर से सबके साथ रहना, निभाना, सब कुछ करना है, पर अंदर से मोह नहीं होना चाहिए, नष्टो मोहा। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पाले। वही तो अब तुमको मिलता है ना, जो भक्ति में हमने मांगा भगवान से, वही बाबा अभी हमें दे रहे हैं। जनक राजा जैसा गृहस्थ में रहकर मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते ये मेरी वन्नी युगल है। कौन? ब्रह्मा बाबा। आज शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा मेरी वन्नी माना युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा को मुख द्वारा ही, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा जो बोलते हैं उनको भी मुख चाहिए ना, तो ब्रह्मा मुख से बोलते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पौत्रे हो, या फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चे बन शिव बाबा के पौत्रे बनते हो। ब्रह्मा ने भी कहा कि आप हमारे बच्चे हो, तो ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के हम पौत्रे हैं। तो वर्षा उनसे मिलता है, उनसे माना शिव बाबा से। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे न सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, बहुत खर्चा होता है। यह है सारी भक्ति की सामग्री। हमने करके देख लिया ना। अभी देखो श्रावण मास गया, पुरुषोत्तम मास गया, और ये 10 दिन गणेश चतुर्थी, कितना खर्चा हुआ बताओ, कितना खर्चा किया। अभी ये श्राद्ध में भी कितना खर्चा करेंगे, नवरात्रि में भी, दशहरा में भी। हाँ, ये सारी भक्ति की कितनी सारी सामग्री है, ये चाहिए ये चाहिए ऐसा चाहिए। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाममार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाममार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। वाममार्ग माना अपने आप को भूल जाना। वो अपने आप को भूल गए कि हम देवताएं हैं ऐसा। द्वापर में आए तो अपने को फिर मनुष्य समझने लगे, तो फिर बाबा के तो उनसे विकर्म बनना शुरू हुआ, विकारों की प्रवेशता हुई है ना। इसलिए विक्रम राजा के नाम से संवत चलती है द्वापर से। नहीं तो सतयुग से लेके त्रेता तक विकर्माजित। क्योंकि संगम युग में हमें विकर्मों पर विजय प्राप्त होती है, तो उस नाम से संवत चलती है। तो और भी गहराई से सोचना ये सारी बातें बाबा समझाते हैं।
तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। ये सारी बातें जो अभी आज देखो प्रैक्टिकल में भारत में हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सनातन, उसके लिए कितना झगड़ा मारा मारी, पर उनको पता ही नहीं सारा। क्योंकि सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है और सबसे ऊंच भी है, क्योंकि हमारे जैसा और धर्म है नहीं। आज भी देखो बताए ना, इसलिए कलयुग अंत तक हम नहीं मानते नहीं करते वो अलग बात है। बाकी आज भी जो बंदी में ठाकुर जी का बताए प्रसाद बनता है भोग, उसमें दूसरा किसी को अलाउ नहीं करते, एक ही निमित्त रखते, एक ही बनाते हैं, और उसमें कभी प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट, हम सिखाते थे भारत में भी ये सब शराब कुछ भी ऑफर करते नहीं करते हैं। और पहले तो बाहर खाते थे, मंदिर में नहीं, है ना। और आज तो अभी हम मानते नहीं है, तो मंदिर भी पहले गरबा रखेंगे फिर बाद में बोलते डिस्को लास्ट में, क्यों? उनका खाना पीना फिर शुरू, ऐसा पहले भक्ति फिर ऐसा, है ना। तो बाकी और धर्म में ऐसा नहीं है, खाने पीने की कोई धारणा कोई नियम कोई सब कुछ, इसलिए सब इतने झुंड के झुंड हजारों लाखों की संख्या में है ना। यहाँ बहुत थोड़े हैं क्योंकि देवताएं बहुत थोड़े हैं, और बाबा को ज्यादा चाहिए भी तो नहीं ना। बाबा को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी सोल, है ना। तो और भी सोचना उसके पर। आर्य और अनार्य का बाबा आज अर्थ बता रहे हैं। तो राम को भी आर्य बोलते हैं ना, आर्य क्या क्या आप देखना ध्यान से सुनना, तो बुलाते हैं उसमें। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर आर्य कहाँ से आया? सत्युग में तो आर्य अक्षर है ही नहीं। तो कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। तो एक है आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ा, एक ने आर्य कहा नाम चल पड़ा। जैसे एक ने कृष्ण भगवान वाच कहा अथवा लिखा तो बस वो मानेंगे और मानने लग पड़ते। गाते बल है शिवाय नमः, तुम मात पिता और हम बालक तेरे, परंतु वह कैसे मात पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, यह नहीं जानते। देखो आज हम जानते हैं कि शिव बाबा हमारा माता पिता है, वो ब्रह्मा तन में आए, आगे बताए ना, उनके मुख से हमें बाबा ने बच्चे कहा, अपना बनाया, रचना रची ब्रह्मा मुख से। वह भक्ति में कुछ भी पता नहीं है। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। देखा बाबा भी अपनी रचना कब रचते हैं? सृष्टि की आदि। तो सत्युग तो स्थापन होगा, पर शुरुआत तो भी संगम से है ना, ये पहला जन्म हमारा संगम। तो देखो बाबा ने आदि में रचना रची। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सत्युग को या संगम को? बाबा पूछते हैं, बताओ किसको कहेंगे? अभी अब ये सृष्टि चक्र पूरा हुआ, कलयुग अंत, तो आदि कहाँ से हुई, सत्युग से या संगम से? क्या कहेंगे? सतयुग से। अभी अभी तो बोला, क्या समझा? संगम युग से। संगम युग से होती है ना, अभी अभी मैंने बताया ना कि संगम युग से पहला जन्म है हमारा। 21 जन्म की जो बात है ना, तो देखो सत्युग का 8 जन्म है, त्रेता में 12 है, तो 20 हुआ ना। तो एक कहाँ गया? फिर तो द्वापर शुरू होता है। तो ये पहला जन्म है संगम का, यहाँ से हमारा सत्युग शुरू होता है। तो ये सिस्टम बताया था ना उस दिन, ये जो अभी बाबा ने बनाई है यही ट्रांसफर होगी सत्युग में। तो ये समझने की बात है। यह हमको ये सिस्टम पसंद नहीं आती ना संगम युग की, ब्राह्मण जीवन की, तो सत्युग में नहीं जाएंगे, क्योंकि सत्युग में यही ट्रांसफर होगा सारा। सत्युग में तो बाप आते ही नहीं। सत्युग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण, उन्हों को सत्युग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में भी नहीं आते।
तो यह है कल्प का संगम युग। शिव बाबा कलयुग में भी नहीं आते। कलयुग का एकदम लास्ट समय, जहाँ से संकल्प शक्ति शुरू होने से पहले 100 साल जो बीच में है, टाइम लगता है ना स्थापन करने में, तो बाबा तभी आते हैं। यह है कल्प का संगम युग। बाप कहते मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, हर युग के संगम युग में नहीं, पर कल्प शब्द निकाल दिया, तभी उन्होंने लिखा गीता में युगे युगे आते, युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है, ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएगा ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए। देखा, बाबा को होशियार बच्चे और धारणा भी चाहिए। खाली होशियारी किस काम की? खाली ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ धारणा भी चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों फैसला कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे, फैसला करने बैठते हैं, परंतु होता तो कुछ भी नहीं है ना। वो बेचारे कितनी कॉन्फ्रेंस शांति के लिए, सुख के लिए, ये नई दुनिया बनाने के लिए, अभी सब पापाचार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए यहाँ बहुत होता है। पहले भी आते थे ये जो है हमारे आरएसएस वाले सब, हम जाते थे यहाँ मीटिंग में, वो सब उनका अशोक भाई जो मेन था वो आते थे यहाँ मीटिंग करते थे। हिंदू को मुसलमान बना देते, मतलब बहुत सारी बातों का डिस्कशन चलता था, पर होता कुछ भी नहीं। हर साल आते थे, हर साल डिस्कशन होता था। अभी हमने जाना बंद किया क्योंकि उनको हमारा सजेशन चाहिए नहीं, ज्ञान उनको लगता है कि ब्रह्मा वर्ष का ऐसा, तो वही डिस्कशन करते रहते हैं। विनाश की तैयारियां भी होती रहती है, बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अभी है ही कलयुग। ये बातें तुम बच्चे नहीं जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली है। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को गति सदगति दे न सके। गाते भी है पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते हो? जब ये अंदर रियलाइज हो जाएगा ना, और हम स्वीकार करेंगे कि सच में मैं आत्मा पतित हूँ और मुझे पावन बनना है, मैं पापात्मा हूँ, तब भी ये मुरली सुनेंगे और प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाएंगे। नहीं तो हम क्या समझते हैं कि ये मुरली तो दूसरों के लिए है ना, मैं तो अच्छी हूँ ना, मैं आत्मा तो अच्छी हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा है ना। तो ये जब तक रियलाइज नहीं होगा कि मैं आत्मा पतित हूँ और मुझे पावन बनना है, तब तक ये ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। यह है पतित दुनिया, विषय सागर। सब थोड़ी खेवया बन सकते हैं। कोई भी हमारी जीवन नैया को पार नहीं लगा सकते हैं, कोई भी नहीं। बताया नहीं, संसार सागर है, बहुत सागर है। अभी कितना श्राद्ध, ब्राह्मणों को कितना पैसा, ये 16 साल कितना होगा सारा कि उसको मुक्ति दे, जीवन मुक्ति मिले, सब पता नहीं मोक्ष क्या क्या करते रहते, कुछ नहीं होगा। हमारा बाबा का गीत है, जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले, है ना। हमारा ये जीवन बाबा को दे दो, बाबा ही पार लगा देगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तुम बच्चों में वह ताकत आई नहीं है जो पूरा समझ सके। देखो शिव बाबा टीचर है ना, बाप भी है ना, सदगुरु भी है ना। उनको पता है जितना बाबा, क्योंकि ये बहुत ऊंचा बाबा है ना, पढ़ाई भी उतनी ऊंची है। हमारी आत्मा की स्थिति उतनी ऊंची नहीं है ना, तो वो आत्मा में ज्ञान जाएगा नहीं जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक। तो बच्चों में भी पूरा समझ नहीं आया है। देखो बाबा भी रिजल्ट बताते हैं, अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। देखा, हम कितना भी योग करते रहे, हम होशियार भी नहीं है और योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चे मुआफिक रोते रहते हैं। देखा, रोते रहते हैं ना सारा दिन हम, क्योंकि बाबा हमारी बातें सुनते रहते हैं। बाबा से बाबा क्या करूं, ऐसा है वैसा है। रोना माना आंखों का नहीं,
कर तो बहुत सकते हैं, बहुत कुछ चाहे तो कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहते हैं, इसलिए फिर रोते रहते हैं। माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। फिर देखो माया ऐसा तूफान ले आती है ना, तो उसमें ठहर नहीं सकते, चले जाते। माया का झोंका आता है ना, उड़ा के लेके चला जाता है, उठा के लेके जाता है। देह अभिमान बहुत है। देखा, बाबा ने आज हमारा रिजल्ट बता दिया। अभी भी बच्चों में देह अभिमान बहुत है, और उसका प्रकार भी है, हर एक में अलग अलग है, और परसेंटेज कम ज्यादा है, पर देह अभिमान है। देही अभिमानी बनते नहीं है। देखा, बाबा बार बार कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, नहीं समझते, आत्मा नहीं बनते हैं, देह बन जाते ना। देह बनना माना मैं किसी का मामा चाचा, ये वो सब उसी में ही है ना अभी। ये मेरा जिम्मेवारी, मेरा ये काम, मेरा ये, मेरा वो, नाम मान शान, उसमें आत्मा भटकती ही रहती है। हाँ? बाबा तो बार बार कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। देखो, इतना भी याद रहे तो भी आत्मा फट से पुरुषार्थ करेगी, देरी नहीं करेगी। और अभी तो कितना समय है, अभी जो हमारे पीछे आत्मा आएगी उसके पास तो कोई समय नहीं है। आत्मा में ताकत भी नहीं है, तो करते भी नहीं है, जानते हुए भी, सुनते हुए भी, मानते हुए भी, है ना, क्योंकि उनसे होगा नहीं आत्मा से। तुम साक्षी होकर देखो। बाबा कहते हैं अभी जो हमारा पार्ट है, लास्ट लास्ट का, सभी जो एक्टर्स है अपना अपना जो पार्ट बजा रहे हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो कि कैसे सब आत्माएं शरीर छोड़कर जाएगी। देहधारी संबंधों में, देह में मोह क्यों रखते हो? बाबा को भी प्रश्न उठता है। देखो, इतना ज्ञान होने के बाद तो बाबा कहते मोह नष्ट होना चाहिए ना, पर हमारा वो मोह नष्ट नहीं होता है, मोह रखते हैं। और मोह का भी प्रकार निकालना, किसी को खाने में, किसी को पहनने में, किसी को घूमने फिरने में। हमारे ब्राह्मण भी देखो कितना खर्चा अभी घूमने फिरने में, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो। अभी क्या देखना, जहाँ जाएंगे पहाड़ और पानी होगा, और कोई एनिमल्स होंगे, और क्या होगा। वो तो छोटे बच्चे देखने जाते हैं, हम तो अभी बड़े हो गए, बाबा के बन गए, कहाँ जाना है, कहाँ, कुछ भी नहीं है। टाइम वेस्ट, एनर्जी। इससे अच्छा उतना पुरुषार्थ करो और बाबा की सेवा में लगाओ, जन्म जन्म का हमारा हो जाएगा, है ना। इससे कोई फायदा नहीं। अभी पर मोह है ना आत्मा के अंदर, मैं ये करूं, मैं वो करूं, नाम में मोह है, स्थान शान, मतलब लिस्ट है लंबा मोह का भी। विदेही बनते ही नहीं। देखा, विदेही विमाना अपने को आत्मा समझते ही नहीं, फिर विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बाप को याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़े। देखा, जितना भी बाबा को याद करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। देखो, शिव बाबा पढ़ाते, सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए, है ना। तो फिर हम देवी देवता बनेंगे पढ़ाई से। उतना याद रहे तो भी खुशी रहे। तुम जानते हो, भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम, शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल, नई दुनिया बननी है। नया तो बाप ही बनाएगा। सैपलिंग लग रही है। देखा, यह चॉइस है। जिसको परम धाम जाना है तो उतना ही पुरुषार्थ करेंगे। हमें ज्यादा क्यों करना है, क्योंकि हमें खाली परम धाम नहीं जाना है, परम धाम जाकर फिर सतयुग में आना है हमें। तो हमें दो पुरुषार्थ, मुक्ति के लिए भी और जीवन मुक्ति के लिए भी, इसलिए डिफिकल्ट है ये, है ना। तो यह है देवी देवी फूलों का सैपलिंग। कांटों से तुम फूल बनते हो,
तो अभी ये बीज बोया जाता है ना, सतयुग में नहीं है, सारा अभी संगम युग में ही है। जो कल बता रहे थे हमारे शैलेश भाई भी, सीड मनी ऐसा है ना। तो अभी हमें बीज बोना है जो भी, तभी ये देवी फूलों का जो सेपलिंग अभी लग रहा है, हम सतयुग में जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। कांटों से तुम फूल बनते हो, बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो यह कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा, इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। तो क्यों न बाबा मम्मा को फॉलो करे। देखो रोज मुरली में आता, फिर भी हम फॉलो किसको करते हैं, ये अपना अपना देखना हिसाब। हमारा 2 ही नंबर जब फुल पास है, पास विद ऑनर है, 2 नंबर अनाउंस हुआ है मम्मा और बाबा का। तो हमें आपस में ब्राह्मण परिवार को भी नहीं देखना, उनको फॉलो नहीं करना है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, जो कर रहा है जैसा कर रहा है, हमें क्या लेना देना। तो हमें बाबा मम्मा को फॉलो करना, उन्होंने जो किया वो हमें करना है। गाया हुआ है फॉलो फादर मदर, जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, देखा ना। जानते हैं कि नहीं जानते, बताओ। बाबा कहते जानते हैं हम, ये बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं, तो तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन, महाराजा महारानी। तो बाबा ने बताया खाली लक्ष्मण भी सत्य में जाके क्या करेंगे, उसके आजू बाजू उनके दास दासी प्रजा नौकर चाकर सब होंगे ना, तो उनके ऊपर राजा ही करेंगे, अकेले तो नहीं होंगे। तो हमें अभी ये सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, किसकी राजधानी में आना है। लिखा भी जाता है बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है, देखो कितना समझाया जाता है, तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। इतना सारा समझाने के बाद तो हमारा देह अभिमान टूटना चाहिए कि नहीं। बाबा को पता ना रिजल्ट नहीं टूटता है। मेरा पति मेरा बच्चा मेरा 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 सारा दिन देखो एक गीता बनेगी, एक दिन में ही एक गीता बन जाएगी। उतना सारा दिन हम मैं और मेरा करते रहते, मेरा स्वभाव ऐसा, मेरा संस्कार ऐसा, मैं तो ये सोचती हूँ, मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो ये खाती हूँ, मैं तो ये पीती हूँ, मैं तो ऐसा रहती हूँ। सोचो कितना है मेरा 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 सारा। बाबा कहते अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना, तो क्या करना है अभी बताओ। दूसरा रास्ता कौन सा बाबा ने बताया, सारा दिन मेरा बच्चा मेरा पति मेरा घर मेरा बिजनेस मेरा धन, ये सब नहीं करना है। तो क्या करना है, मेरा तो बाबा मैं बाबा की बाबा मेरा मेरा बाबा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न। दूसरा ना कोई। आज से नोट में लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अगर एक बाबा को मेरा नहीं बनाएंगे तो सारे बहुत सारे देहधारी है हमारे आजू बाजू जिन्हों को हमने हमारा बना कर रखा है। तो जरूर लगाव झुकाव प्रभाव मोह उस तरफ जाएगा, माया उस तरफ ले जाएगी, वो माया ही है सारी, हमें पता नहीं चलता है। हाँ? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, फिर भी मुश्किल होता है। क्यों, अभी भी आत्मा कुछ ना कुछ ढूंढती है ना देह और देह के संबंध में, कि मुझे मान मिले शान मिले महिमा मिले ये हो। नहीं, आप सोचना गहराई से, क्यों आत्मा छोड़ना नहीं चाहती है, जबकि ये सारा बाबा रोज स्वयं भगवान बैठकर सुबह सुबह हमारा क्या करते हैं, नाम भी लेते हैं, महिमा भी करते हैं, गायन भी करते हैं, हम बच्चों की पूजा भी करते हैं, सब करते हैं। हाँ, तो नीचे से हमारी कोई आस नहीं होनी चाहिए, बाबा ही करता है ना सब कुछ। तो भी देखो बाबा कहते ममत्व जाता नहीं है, बड़ा मुश्किल। बाप समझ जाते हैं, देखा बाबा भी समझ जाते, इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है।
शकल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियां अच्छी मददगार बनती है, क्योंकि उनका तो कुछ है ही नहीं ना, कुमारियों का तो बताया ना। वो जन्म लेती है तो बोलते हैं तो पराई है, जन्म से ही उनके पर वही वाइब्रेशन पराई है। फिर जब दूसरे घर जाती है तो बोलती है पराये घर से आई है, तो दोनों जगह पराई, वो अपना तो उनका कुछ है ही नहीं। हाँ? तो बाबा कहते, और जो बाबा की कुमारियां, हाँ, बाबा के जो बनते हैं, वो बाबा को अच्छी मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता की बाप रूहानी दादा माता को पिता याद प्यार को और याद गुड प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया थैंक यू बाबा। बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, कौन बता सकते हैं? आज घड़ी घड़ी बाबा ने कौन सा पाठ आज पक्का कराया, बताओ। आत्मा देही अभिनंदन। नस्तमः। सारी मूल्य याद नहीं रहे, कोई हर्जा नहीं, धारण नहीं करे कोई हर्जा नहीं, इसलिए बाबा सार में 2 पॉइंट बताते हैं। पहला है देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। नहीं तो आत्मा को लास्ट में बहुत स्ट्रगल होती है शरीर छोड़ने में, और जाकर देखना है तो हॉस्पिटल में आज चक्कर लगा कर आना, देखना कैसे बैठे हैं बेचारे, कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, डॉक्टर नर्स भी कितना करेंगे, कितना दिन तक करेंगे। बताए ना, हम गए थे एक हॉस्पिटल में, डॉक्टर नर्स भी थक गए 6 महीने तक, तो बोलते आपका कोई पृष्ठ है तो बुलाओ, इनको शायद उनकी दृष्टि पड़ने से कुछ हो जाए, नहीं तो बोलते कल से हम वो सब उनका ऑक्सीजन सब निकाल देंगे। देखा, आत्मा इतना जल्दी शरीर से नहीं निकलेगी, इसलिए पुरुषार्थ करना है 1 सेकंड में फट से आत्मा शरीर से निकल जाए। हर एक का पाठ साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। साक्षी हो देखना माना हमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं आए किसी के पाठ को देखकर, क्यों, क्या, कब। और क्वेश्चन आया मतलब हमने बाबा में संशय किया, बाबा के ज्ञान में हमने संशय किया, और ये जो ड्रामा है उसमें हमें संशय आया। तीनों में संशय, क्यों, क्या, तो उसमें नहीं जाना है। साक्षी होकर हर आत्मा का पाठ देखना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है, अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो वापस घर जाना है ना, ये हमें सीखना है। दूसरों से बात करना तो लंबा लंबा जरूरत भी नहीं, तो भी करते रहते सारा दिन, क्योंकि अपने आप से बात करना नहीं आता है ना। 2 जिंदगी है हमारी, एक अंदर अलग है, एक बाहर अलग है। जीने के लिए एक जिंदगी अलग है, दूसरी एक है, समझ में नहीं आता ना हमें, इसलिए बाहर की दुनिया में लगे रहते हैं। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पाठ पूरा हुआ। अभी जो पाठ बजाना था ना हमारा इस दुनिया में, वो पूरा हुआ। अभी हमारा हमारा नया पाठ शुरू होगा ना अभी। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। अभी देखा ना, पूनम गई, अभी अमावस आएगी, तो चंद्रमा कैसे संपन्न होता है, वो उसकी संपूर्णता की निशानी है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, उससे और फुल मून हम बोलते हैं, तो उससे आगे वो नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। पूनम के दिन देखना, थोड़ा भी कम नहीं। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है।
ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। ब्रह्मा बाप के भी और शिव बाप के भी दोनों समान हमारी स्थिति है ना, संपन्न है। हम संपन्न नहीं है, नहीं बनते हैं तो फिर अपूर्ण है। अपूर्ण है तो फिर मन से भी भटकेंगे, बुद्धि से भी भटकेंगे, तन से भी भटकेंगे, अभी भी भटकते रहेंगे बाबा मिलने के बाद भी, है ना। संपन्न नहीं बनेंगे, संपूर्ण नहीं बनेंगे। बाबा ने आज कितना अच्छा बताया। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। तो देखना है रोज हमारी बुद्धि कितना दिव्य बनी है, बुद्धि में कितनी दिव्यता आई है, क्योंकि रोज बाबा ये दिव्य ज्ञान हमें सुनाते हैं। देवी गुण कैसे धारण करे, हमारा देवी स्वभाव कैसे बने, हमारा देवी कर्म कैसे हम करें, है ना। तो उसके लिए बुद्धि दिव्य चाहिए, सबसे पहले बुद्धि में दिव्यता चाहिए। तो सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा, हमारी जो जरूरियत होगी, हमें जो चाहिए पहले से ही मिल जाएगा, है ना। तो ये ऐसी अवस्था बुद्धि की स्थिति हमारी चाहिए। तो पहले योग करते हैं और फिर जो कल का बाकी है वो सुनते हैं। बाकी आप सबको बीच बीच में बताते रहेंगे कि संडे 15 तारीख हमारा जो लास्ट श्राद्ध है वो तो सैटरडे है, पर संडे हमारा क्लास होता है, इसलिए क्लास में ही भोग लगाएंगे बाबा को। ओम शांति। मेहमान हूँ मैं अब तो, घर को है जाना। मेहमान हूँ मैं अब तो, घर को है जाना। यही बात हर पल अपने बुद्धि में बिठाना। मेहमान को है जाना। रात भर ये पंछी लेते पेड़ का सहारा, सुबह उड़ चले जाते छोड़ कर बसेरा। रात भर ये पंछी लेते पेड़ का सहारा, सुबह उड़ चले यही बात हर पल अपने बुद्धि में बिठाना। मेहमान घर को है जाना। मेहमान समझ कर खुद को जहाँ जाओगे तुम, बिछड़ते हुए न उनसे दर्द पाओ।
कर खुद को, जहाँ जाओगे तुम बिछड़ते हुए न उनसे दर्द पाओगे तुम। लौकिक अलौकिक से भी तोड़ है निभाना, लौकिक अलौकिक से भी तोड़ है निभाना। यही बात हर पल अपने बुद्धि में बिठाना। मेहमान हूँ मैं अब तो, घर को है जाना। किसी से कभी न रहना, लड़ते झगड़ते, दो दिन की मेहमानदारी प्यार से निभाते। ऐसे प्यारे मेहमान बनकर जीवन बिताना, ऐसे प्यारे मेहमान बनकर जीवन बिताना। यही बात हर पल अपने बुद्धि में बिठाना। मेहमान हूँ मैं अब तो, घर को है जाना, घर को है जाना, घर को है जाना।